हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सीखेंगे किन्हीं भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी। कितने भी नंबर्स एक साथ में उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें एंड में कितनी जीरो बनने वाली हैं, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके ऊपर आपका क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखो, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको ये सीखना है। यहाँ पर देखो, अगर नॉर्मली हम बात करें, हमने बोला 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। देखो, पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट पे, मतलब ट्रिक से बात करेंगे। फिर पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, आपकी जीरो लास्ट में कैसे कैसे बनेगी। जीरो खाली दो तरीके से बन सकती है। एक तो 5 की कोई भी इवन नंबर के साथ, मतलब 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ कर दोगे तो जीरो बनेगी। चाहे तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाएगा लास्ट में, मतलब 10 बन जाएगा तो लास्ट में एक जीरो बन गई। 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 20 बन गया, तब भी जीरो मिल रही है हमें। 5 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब हमारा 30 बन रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये पता चला कि एक तो 5 और एक कोई भी इवन नंबर मिलके, मतलब कि आपकी सम संख्या मिलके आपका क्या बना देती है, एक जीरो बनाती है। क्लियर है कि नहीं है। और एक खुद 10 मतलब जो जीरो वाले नंबर्स हैं, मतलब आपका 20 है, 30 है, ठीक है। इसकी आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 30 की 3 के साथ करोगे तो कितना आ गया, 90 आ गया। एक जीरो तो आएगी कि नहीं आएगी, तो इनमें ऑलरेडी एक जीरो, तो एक जीरो हमारी ये बनाते हैं। तो दो ही तरीके से हमारी जीरोज बनती हैं। अब देख लेते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो, कुछ नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। अब इसमें देखो तो हमें पता चल रहा है, एक जीरो तो 5 और 2 मिलके बनाएंगे, एक जीरो यहाँ पे बन गई और एक जीरो ये वाला बनाएंगे। इससे इधर मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है। हमें जीरो कितनी मिली इसके अंदर, 2 जीरो मिली, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ऐसे ही हमसे क्वेश्चंस पूछता है। अब इस पर हम अपनी ट्रिक लगाने वाले हैं। अब ऐसे थोड़ी देखोगे हर बार, ठीक है, 1000 तक आ जाए तब फंस जाओगे, है ना। तो इसे ऐसे ना देख के हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक पे जा लेंगे। देखो, हमारी ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना। जो लास्ट में नंबर दे रखा है ना, लास्ट में 10 दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, 5 से सिंपल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये जितनी बार डिवाइड होगा तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर हो गया, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होगा। वो सीखने के लिए हमें आगे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको हो गया, इसमें तो 2 आंसर है, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट करा, हमने क्या करा, 10 को 5 से डिवाइड करा, 2 आ गया, ठीक है। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। 2 तो नहीं होगा ना 5 से डिवाइड, तो हम आगे नहीं कर सकते, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जिन नंबर्स में आगे होगा उनमें आगे करेंगे। अभी देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर 2 हो गया ना। आप देख लेते हैं। देखो भाई, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम बोलते हैं 1 × 2 × 3 × डैश 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 डैश। हमने क्या करा, 50 तक देख लेते हैं जीरो निकालने की। 50 तक जीरो कैसे निकालते हैं भाई, सीख लेते हैं। इसे भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो भाई, अगर जब हम इसकी बात करें, 50 को हमें क्या करना है, अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग 5 से डिवाइड कर देना है। कितने टाइम चला गया, 10 टाइम चला गया। लेकिन एक दिक्कत आ गई, ये 10 भी तो 5 से डिवाइड होता है ना, तो इसे भी करेंगे। जब तक डिवाइड होगा तब तक करेंगे। 5 2 ज़ा 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले ऐड कर दो, तो हमारा 10 + 2 कितना हो गया, 12। यही क्या है, हमारा आंसर है। आया ना मज़ा, बहुत ईजी है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। अब देख लो, तो आगे देख लेते हैं। देखो, आगे और देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देखो, 1 × 2 × 3 × डैश 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 इंटू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 तक ले लेते हैं। चलो, अब 70 को करके देख लो। सिंपल सेम ही कॉन्सेप्ट चलना है। 70 को 5 से डिवाइड करा तो 5 1 जा 5, 2 बचा, तो हमारे कितने टाइम्स चला गया, 5 4 ज़ा 20। फिर हमने 5 से डिवाइड करा तो कितने टाइम्स, 5 2 ज़ा 10। अब क्या बचा, रिमाइंडर 4 बच गया। देखो, इस 4 का कुछ नहीं करना, 5 से तो छोटा बच्चा है ना। अगर 15 हो जाता तो 5 3 जा चला जाता। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि कितनी बार वो डिवाइड हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, ठीक है। अब 100 तक ले लो, ठीक है। 100 तक का ले लेते हैं। क्लियर है।
तो आपका 100 तक का ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला गया, 20 टाइम्स चला गया। फिर 5 से डिवाइड करा तो कितने टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स चला गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ बुक्स में दे रखा है, आपको मैं नाम तो नहीं बता रहा कि ये सेम क्वेश्चन जो है ना 1 से लेके 100 तक दे रखा है, ऐसे कि 1 इंटू, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डायरेक्ट कर दिया, सॉरी ना, रुक जाओ, इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो थोड़ा सा फ्लो में कभी कभी पता नहीं चलता मुझे भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने कहाँ तक का निकाला था, 100 तक कितनी जीरो बनेगी। क्लियर है कि नहीं है। हाँ देखो इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर की बात करूँ, कुछ बुक्स में आंसर जो है आपका 22 दे रखा है। क्लियर है। अब ये आंसर गलत है, क्यों गलत है, देखो उन्होंने एक तो दूसरा मेथड लगाया हुआ, चलो मेथड तो कोई भी लगाओ, लेकिन उन्होंने एक गलती करी हुई है। जैसे हमने देखा था ना कि 1 से 10 तक की बात करें तो हमारा कितना बना था, यहाँ पे 2 जीरो बनी थी। क्यों 2 बनी थी, एक 5 था, एक 5 से 0 बनी थी, एक 0 से बनी थी। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने 11 से लेके 20 तक भी 2 ही जीरो बनाई है, लेकिन 21 से लेके 30 तक भी उन्होंने 2 ही जीरो बनाई है, लेकिन हमारी तो 3 जीरो बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि 25 में तो 2 5 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर उनसे ऐसी मिस्टेक हो गई है। क्लियर है कि नहीं है, तो इसलिए उनका गलत हो गया। एक तो 25 में उन्होंने छोड़ दिया और एक 75 में छोड़ दिया, तो 2 जीरो उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। उन्होंने क्या करा, अलग अलग जीरो निकाल के उन सबको जोड़ रखा, ये वाला वहाँ पे मेथड अप्लाई कर रखा है, तो ये हम वहाँ पर यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है, ये इसलिए बताया जिन बच्चों ने ये करा हो तो आप, ये आंसर गलत है। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 24 है। इवन आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो। अब देख लो, या आप निकाल के अपने तरीके से निकाल के भी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इससे बड़े क्वेश्चन की। ठीक है, हमने बात करी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश इंटू 1000 तक की बात कर लेते हैं। भाई कहीं तक भी निकालना, जीरो ही तो निकालनी है आपको, बस हमारे पास ट्रिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने क्या करा, 1000 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितने टाइम्स चला गया, 200 टाइम्स चला गया। अगेन 5 से डिवाइड कर दिया तो कितने टाइम्स चला गया, जब तक 5 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम क्या करते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 40 आ गया। फिर हमने क्या करा, अगेन इसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया। फिर हमने क्या करा, अगेन इसे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। रिमाइंडर से हमें कुछ लेना नहीं, जो शेषफल बचेगा तो हमें छोड़ देना है। अब क्या करना है, ऊपर वाली डिजिट को छोड़ के इन सबको ऐड कर दो, तो हमारा कितना आ गया, देखो 8 और 1 9 और ये 4 और 2 4 9 क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं है, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही हमें देखने हैं। ठीक है, इसमें फंसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर जो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना कहीं तक भी, कोई नहीं, जैसे एक और देख लेते हैं। देखो कभी कभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं यहाँ पर कि मैंने बोला 1 से लेके आपको क्या करना है, 25 तक की मल्टीप्लाई कर देंगी। क्लियर है, तो हमारे पास देखो सेम चलना है, लास्ट वाले नंबर को हमने क्या करा, 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करा 1 करा, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। यही अगर जो 75 तक दिया होता, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश इंटू 75 तक दिया होता, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 75 को 5 से डिवाइड कर देते, सिंपल। 5 1 जा 5, कितना टाइम चला गया, 2 बच गया, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करा, 5 3 जा 15। ठीक है, इतने टाइम चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। क्लियर है कि नहीं है। चलो अगर जो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन कई बार जो है ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश इन्होंने 9 तक दे दिया। अब दिक्कत यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी जीरो बनेगी, देखो सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि जब भी आप 5 की किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तभी एक जीरो बनेगी। क्लियर है, या आपका 10 में जीरो बनती है। 10 वगैरह तो यहाँ कुछ आ नहीं रहे, क्योंकि हमारा इवन नंबर तो है ही नहीं, इसमें सम संख्या तो है ही नहीं इसके अंदर।
तो कुल मिला के 10 वाली तो जीरो बननी नहीं, लेकिन 5 तो बहुत सारे हैं, 5 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 जीरो तो तभी बना पाएगा ना जब उसे सम संख्या मिलेगी या इवन नंबर मिलेगा। नहीं मिल रहा कोई भी, देखो यहाँ पर है ना 2 है ना 4 है ना 6 है, तो ये आपका जीरो नहीं बना पाएगा एक भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो ही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया? अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम लोग अब नई नई वीडियोस लेके आने वाले हैं आपका अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। साथ ही हम आपको पूरे के पूरे कंपटीशन का फुल सिलेबस यहाँ पे कराने वाले हैं। धीरे धीरे और भी वीडियोस आएंगी। हमारे यहाँ पे वैसे एकेडमिक भी चलता है, उनके आपको अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएंगे और कंपटीशन की और आपका स्पीड जो ट्रिक्स की है उसका आपको मैजिकल ट्रिक्स के नाम से फोल्डर मिलेगा। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है उनका आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम से फोल्डर मिलेगा और कुछ बेसिक की वीडियो भी पड़ी हुई है। जिन बच्चों को बेसिक में कोई भी दिक्कत है ना, वो जाके एक बार बेसिक की वीडियोस देख लें। अभी और भी हम वीडियोस ऐड करने वाले हैं, उन्हें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।